नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर की तारीख प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए बहुत खास तारीख है। 20 सितंबर को जहां अदालत में लंबित प्रशिक्षकों के मामले की सुनवाई होनी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के परिपालन में उत्तर प्रदेश के वह 24 खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, उन्हें राजपत्रित अधिकारी होने का गौरव हासिल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि जो भी योजनाएं हैं खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए उनको अतिशीघ्र अमल में लाया जाए। योगी जी के प्रयासों से 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी होने का गौरव हासिल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से जिन 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी होने का गौरव हासिल हो रहा है, उनमें हॉकी के खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले विजय यादव के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी एसपी बनाने का निर्णय लिया है। योगी जी के इस निर्णय से ललित उपाध्याय सहमत हैं। वहीं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले विजय यादव को राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार का ओहदा मिलेगा। दरअसल अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल के मुताबिक 20 सितंबर को एक आवश्यक बैठक होनी है। इस बैठक में सभी 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का जो फैसला किया गया है, उसमें 9 विभाग शामिल हैं। 9 विभागों में किस खिलाड़ी को कौन सा पद दिया जाएगा, इसका भी निर्णय हो चुका है। जो भी हो, ये खेलों की दृष्टि से अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। यदि एक साथ 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि यह समूचे देश के लिए एक नज़ीर होगा, क्योंकि कई राज्यों में खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन उन राज्यों में यदाकदा ही इस तरह के निर्णय लिए जाते रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का फैसला ले चुकी है। 20 सितंबर को ही प्रशिक्षकों के मामले में भी अहम फैसला होने की उम्मीद है। दरअसल मार्च 2020 से घर बैठे खेल प्रशिक्षकों के मामले में 29 महीने तक कोई निर्णय खेल निदेशालय द्वारा नहीं लिया गया। इसकी वजह से निर्धारित 450 पदों की जगह सिर्फ 180 प्रशिक्षक ही समूचे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं।
270 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए भी अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने निर्णय ले लिया है। 20 तारीख को अदालत में प्रशिक्षकों की सुनवाई भी होनी है। हो सकता है कि अदालत में प्रशिक्षकों के हित में निर्णय लिया जाए, क्योंकि इसके पहले भी अदालत कुछ प्रशिक्षकों को सेवा में लेने के आदेश दिए थे, लेकिन खेल निदेशालय ने उस पर अमल नहीं किया है। जो भी हो, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में नवनीत सहगल को जैसे ही ये पता चला कि प्रदेश में 270 प्रशिक्षकों के पद खाली हैं, वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में प्रशिक्षक ही नहीं होंगे, क्रीड़ांगनों में प्रशिक्षक ही नहीं होंगे, तो खिलाड़ियों को भला प्रशिक्षण कौन देगा। यह सही भी है कि खेलों की शान, खेलों का मान, खेलों का अभिमान सब कुछ प्रशिक्षकों पर निर्भर है। प्रशिक्षकों के साथ पिछले 29 महीने में जिस तरह खेल निदेशालय ने दोयम दर्जे का व्यवहार अपना किया है, वह निंदनीय है। नवनीत सहगल के आने के बाद खेलों में जिस तरह के प्रयास शुरू हुए हैं, उनके परिणाम सुखद होंगे, इसमें संदेह नहीं है। दरअसल प्रशासनिक अधिकारी नवनीत सहगल समझबूझ वाले व्यक्ति हैं। ये स्वयं भी एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ कई संगठनों में पदाधिकारी भी हैं। इन्हें खेलों के और खिलाड़ियों के मर्म न केवल पता हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि प्रशिक्षक ही खेलों की रीढ़ होता है। जो भी हो, यह समूचे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 20 सितंबर के बाद उत्तर प्रदेश खेलों में रफ्तार पकड़ेगा। यानी लंबे अरसे से प्रतीक्षारत खिलाड़ियों को जहां राजपत्रित अधिकारी बनने का सौभाग्य मिलेगा, वहीं घर बैठे अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को भी सेवा का अवसर मिलेगा। मैं बार बार खेल निदेशालय और नवनीत सहगल जी से आग्रह कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति का जो आउटसोर्सिंग का फंडा फंसाया गया है, उसे समाप्त किया जाए। क्योंकि प्रशिक्षकों की भर्ती इसीलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि कोई प्रशिक्षक ठेका प्रथा से काम करने को मंजूर नहीं है। जो भी हो, यदि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और पूर्व की भांति प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर दिया जाए, वह भी पूरे 12 महीने, तो यह न केवल खेल हित में होगा बल्कि प्रशिक्षक हित में भी होगा। जो भी हो, उम्मीद है कि जिस तरह नवनीत सहगल अच्छे निर्णय ले रहे हैं, उसी तरह से उनकी कोशिश होगी कि आउटसोर्सिंग प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि आउटसोर्सिंग प्रथा से जहां प्रशिक्षक निजी कंपनियों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, वहीं उनका मन भी प्रशिक्षण में अच्छे से नहीं लगता। यदि प्रशिक्षकों से उत्तर प्रदेश को अच्छे परिणाम हासिल करने हैं, तो उन्हें 12 महीने सेवा का अवसर दिया जाए, उन्हें ससम्मान सेवा में लिया जाए तथा जो लोग काबिल हैं उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। यह समूचे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात होगी। उत्तर प्रदेश को यदि खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो कुछ अच्छे निर्णय लेने होंगे। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बनाने में प्रशिक्षक का ही अहम योगदान होता है।
यदि हम खिलाड़ी को राजपत्रित अधिकारी बना सकते हैं तो प्रशिक्षकों को नियमित सेवा में लेने में हर्ज ही क्या है। उम्मीद है कि नवनीत सहगल जी कुछ न कुछ प्रशिक्षकों के हित में अच्छा निर्णय लेंगे। जय हिंद, जय भारत।